काफी दुख होता है अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखना। ये देखना कि कैसे उसे कुचला जा रहा है, कैसे उसे बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हम सबके फेवरेट श्रेयस अय्यर की है। एक ऐसे क्रिकेटर की जो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने जुनून से बार बार अपने आप को साबित करता आया है। केकेआर शुरू से था तैयार, अब ट्रॉफी पे भी अपना लेकिन नाम फिर भी लिखवा। उसकी किस्मत उसका साथ आखिर क्यों नहीं देती। भैया दिल को थाम लो और कप्तान अय्यर का नाम लो। और फिर वही हुआ जिसका हम सबको इंतजार था। 2025 एशिया कप के लिए इंडियन टीम का ऐलान हुआ, लेकिन हम सबका दिल तोड़ के रख दिया। एक ऐसा नाम जो हर टीम लिस्ट में चमकना चाहिए था, वो कहीं गायब है। और ये सिर्फ एक प्लेयर का बाहर होना नहीं है, ये उस हर फैन का दुख है जिसने श्रेयस अय्यर को मैच में लड़ते हुए देखा है। अब सवाल ये है कि ये कोई साजिश नहीं तो और क्या है। श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के स्क्वाड से क्यों हटाया गया? श्रेयस अय्यर, एक नाम जो कभी मुंबई के मैदानों से निकला और आज दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिल में अपनी जगह बना चुका है। 2014 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाकेदार परफॉर्मेंस से लेकर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अपने शानदार 530 रन, जिसमें 2 शतक और एक महत्वपूर्ण 105 रन की इनिंग्स भी थी जो सेमीफाइनल में थी। और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और श्रेयस ने हर बार हर मौके पे अपने आप को साबित किया। लेकिन फिर भी क्यों लगता है कि एक छिपा हुआ हाथ उनके सपने को रोक रहा है। और मेरा सवाल यह है ना कि आखिर श्रेयस अय्यर गलती क्या कर रहे हैं। हर बार अपनी बैटिंग, कैप्टेंसी, अपनी फील्डिंग से अपने आप को साबित किया है। 2024 में श्रेयस ने केकेआर को आईपीएल ट्रॉफी दिलाई। अपनी कैप्टेंसी में एक ऐसा जादू दिखाया कि केकेआर ने हैदराबाद को फाइनल में एक तरफा हरा दिया। उसके बाद 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया चैंपियन बनी, तो वहां भी श्रेयस अय्यर ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और तीनों में शतक। ये सब उनकी काबिलियत का सबूत है। फिर भी क्यों उनका नाम हर बार लिस्ट से हटा दिया जाता है। और केवल इतना ही नहीं, फरवरी 2024 में बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया। और रीजन क्या दिया? रीजन ये दिया कि श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल नहीं खेले, जबकि साफ साफ अय्यर ने अपनी बैक इंजरी का जिक्र किया। लेकिन जब एनसीए से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फिट थे। तो अब सवाल ये है कि क्या ये एक बहाना था उनको टारगेट करने का, और ईशान किशन के साथ साथ श्रेयस अय्यर को भी स्केपगोट बनाया जा रहा है। जबकि जब श्रेयस अय्यर को मौका मिला, उन्होंने खुद को साबित किया हर बार, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे वो आईसीसी के इवेंट से क्यों ना हो। लेकिन क्या ये है उसकी सजा? लेकिन आपको पता है श्रेयस अय्यर की खास बात क्या है? कि उन्होंने बार बार अपने आप को उठाया। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बैक इंजरी से लेके शोल्डर इंजरी तक हर चोट के बाद वो मैदान पर वापस आए और न सिर्फ खेला बल्कि दिखाया कि वो एक चैंपियन है। 2025 के आईपीएल ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने उनको 26 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगाए और ये सबसे बड़ा सबूत था उनकी कीमत का। लेकिन फिर भी जब बात इंडियन टीम में उनके सिलेक्शन की आती है, तो उनका नाम क्यों हमेशा पीछे छूट जाता है। और जब बात चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से पूछा गया, तो उनका जवाब बहुत ही ज्यादा अजीब था। उन्होंने कहा श्रेयस की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ 15 प्लेयर्स ही चुन सकते हैं, उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। ये कैसा एक्सक्यूज है? और क्रिकेट एक्सपर्ट अभिषेक नायर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये समझ से बाहर है कि अय्यर को आखिर टीम से बाहर कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको पसंद किया ही ना जा रहा। और सवाल इसके बाद ये आता है कि क्या ये उनके अंत का इशारा है, या फिर ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें एक टैलेंटेड प्लेयर को जानबूझकर दबाया जा रहा है। और एक बात तो अब साफ है, श्रेयस अय्यर के फैंस और क्रिकेट के सच्चे प्रेमी ये कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे एक स्टार को उसकी चमक के बावजूद अंधेरे में ढकेला गया। और अब पूरे सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर ट्रेंड कर रहा है। और अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर श्रेयस अय्यर को टीम में आने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन भाई जो भी हो, श्रेयस अय्यर एक फाइटर है और हर बार जब लोगों ने सोचा कि वो खत्म हो चुके हैं, तब उन्होंने वापस आकर दिखाया है कि वो अभी भी गेम में है। अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से वो उठकर सबको गलत साबित करेंगे, या फिर ये साजिश उनके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ देगी। ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए श्रेयस अय्यर के साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं, और ये लड़ाई केवल उनकी नहीं, ये लड़ाई हम सब की है। जय हिंद।